हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं या फिर देखने वाले हैं, बोल सकते हो, जो है अपना लैंड ग्रैब के बारे में। ठीक है, लैंड ग्रैब क्या है, क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, क्यों इतना पावरफुल है, वो सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले ये वाला वीडियो को, प्रीवियस वीडियो को चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि ये आपका मेमोरी के ऊपर जो आपका थिंकिंग है, कंसेप्ट वाली, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा आपको। ठीक है, अपना शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, कन्वर्सेशन आईडी क्या है, कैसे हम लोग स्टोर करते हैं, डेटाबेस कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी जेने एप्लीकेशन वगैरह में। ठीक है, ये यहाँ पे हमने सब कुछ कवर कर दिया था, तो बिल्कुल भी ना भूलिए देखने के लिए। ठीक है, तो मैं चलता हूँ कोड बेस में अपना, जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं आज लैंड ग्रैप। तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि लैंड ग्रैप होता क्या है। ठीक है, लैंड ग्रैप इज ए फ्रेमवर्क। ठीक है, जैसे अपना लैंगचेन है वैसे ही लैंड ग्रैप है, बट लैंगचेन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है अपना लैंग्रैप। तो लैंग्रैप इज ए फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग स्टेटफुल मल्टी स्टेप कंट्रोलेबल एआई वर्कफ्लोस एंड एजेंट यूजिंग द ग्राफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेसिकली ये ग्राफ स्ट्रक्चर है, पढ़ेंगे हम लोग आगे कि कैसे उसका स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि लैंगचेन एंड लैंडग्रैप के बीच में जो डिफरेंस है उसको क्लियर कर देता हूँ। जो अपना लैंगचेन है, इधर लिख देता हूँ, जो अपना लैंगचेन है, लैंगचेन gives you the component. ठीक है, LangChain gives you the component, but land graph, ठीक है, but land graph gives you control over how those components execute. ठीक है, सब कुछ देखेंगे बीट बाय बीट, सब कुछ समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा ये मतलब मेन वीडियो होने वाला है जेनआई एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, तो पहले तो ये समझो कि लैंगचेन लैंगचेन गिव्स यू द कंपोनेंट, लैंगचेन अपने को कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, बट लैंड ग्रैप गिव्स यू द कंट्रोल ओवर हाउ दोस कंपोनेंट एग्जीक्यूट। ठीक है, लैंड ग्रैप का जो बेसिक फंडा है, जो ज्यादातर यूज होता है, वो है अपना, ठीक है, स्टार्ट नोड। ये याद रख लो। ठीक है, नोड एंड। ठीक है, स्टार्ट स्टार्ट मतलब एक वर्कफ्लो है। ठीक है, बेसिकली ये एक ग्राफ है। लैंड ग्राफ क्या है, एक ग्राफ है। ठीक है, लैग ग्राफ है, ग्राफ का कुछ स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। ठीक है, नोड क्या है, नोड है उसका वर्कफ्लो, मान लो कि क्या काम क्या करेगा उसमें। ठीक है, काम क्या दोगे उसको करने के लिए, वो मान लो नोड है अपना। जैसे अपना पाइथन का सिंपल फंक्शन होता है, जैसे हम लोग फंक्शन लिखते हैं, वो हो गया आपका नोड। ठीक है, एंड क्या है कि वर्कफ्लो एंड हो चुका है, स्टार्ट होगा नोड में, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जो भी आप पाइथन फंक्शन लिखोगे वहां पे एग्जीक्यूट होगा, एंड एंड में अपना वर्कफ्लो एंड होगा। ठीक है, तो ये तीन स्टेप अभी पकड़ के चलो। हाँ, इसके अंदर और एक आता है एज। ठीक है, एज मतलब स्टार्ट नोड एज एंड। स्टार्ट मतलब कब अपना वर्कफ्लो स्टार्ट होगा, नोड मतलब जहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, अपना एग्जीक्यूशन जहाँ पे होगा, मतलब ऐसा मान लो बिजनेस लॉजिक आपने लिखा हुआ है। एज मतलब कि आप यहाँ पे बोल रहे हो कि मेरे को ये वाला नोड चलाना है, फिर ये वाला नोड चलाना है, फिर ये वाला नोड चलाना है। एंड मतलब आपका वर्कफ्लो एंड हो चुका है। ठीक है, तो ये चारों चीज अभी पकड़ के चलो, फिर बाद में आएंगे बहुत और भी इसमें है, पर ये चारों चीज इसका फंडामेंटल है। ये इसी में ही चलता है लैंग्वेज। और हाँ, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि यहाँ पे आप स्टेट समझ लो, मेमोरी समझ लो, आगे चल के ये अपने को जरूरत पड़ेगा जब हम लोग लैंड ग्रैब पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और एक चीज है, स्टेट। ठीक है, स्टेट स्टेट क्या होता है, मतलब स्टेट में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, स्टेट इज द इंफॉर्मेशन। ठीक है, स्टेट इज द इंफॉर्मेशन दैट ट्रैवल्स टू ग्राफ, टू द ग्राफ। ठीक है, कि जो आप पूरा ग्राफ बनाओगे ना, स्टार्ट नोड एज एंड, स्टेट आप लोग डिक्लेयर करोगे। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, ये जो स्टेट आप लोग डिक्लेयर करोगे, जैसे अपना इनिशियल स्टेट वगैरह डिक्लेयर करते हो ना, जैसे रिएक्ट का एग्जांपल ले लो। ठीक है, रिएक्ट अगर आपने पढ़ा होगा, तो रिएक्ट में कैसे अपना रिडक्स वगैरह में इनिशियल स्टेट डिक्लेयर करते हो, फिर जब अपना एक्शन करते हो, जब अपना डिस्पैच
कॉल करते हो, वहां पे स्टेट को अपडेट करते हो। ठीक है, कैसे अपना करते हो रिएक्ट एंड रिडक्स एप्लीकेशन में, सेम टू सेम यहाँ पे भी स्टेट का खेल वही है। ठीक है, तो स्टेट एक इनिशियल स्टेट आप लोग डिक्लेयर करोगे। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, ये चलेगा स्टार्ट नोड, नोड में सब कुछ आप स्टेट को, स्टेट का जो भी इनिशियल स्टेट होगा वो इधर चेंज होगा। ठीक है, अगर आपके स्टेट में मैसेज है या फिर डेटा है या फिर यूजर आईडी है या फिर जो भी आप लोग रखोगे, जैसे अपना रिडक्स, अगर आपने रिडक्स को यूज किया है कभी, रिडक्स एंड रिएक्ट में एप्लीकेशन में, रिएक्ट के एप्लीकेशन में अगर कभी भी रिडक्स को यूज किया है, अगर यूज रिड्यूसर को भी आपने यूज किया है रिएक्ट में, ठीक है, तो जैसे वहां पे होता है अपना स्टेट, इनिशियल स्टेट देते हो, ठीक सेम टू सेम यहाँ पे ही इनिशियल स्टेट वैसा है। मतलब इनिशियल स्टेट नहीं है वो, मतलब स्टेट वही काम करता है। ठीक है, नोड में अपना स्टेट अपडेट होता है एंड एज में अपना जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि अभी ये वाला नोड खत्म हुआ फिर दूसरे वाला नोड चलेगा, फिर दूसरा वाला नोड खत्म हुआ फिर तीसरा वाला नोड चलेगा, ये ऐसे काम करता है। ठीक है, फिर जाके अपना नोड एंड होता है, या फिर बोल सकते हो अपना जो ग्राफ है वो एंड होता है। फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अपना नोड क्या है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, आपके लिए समझने के लिए। ठीक है, नोड इज ए सिंपल फंक्शन, पाइथन फंक्शन भी बोल सकते हो, सिंपल फंक्शन दैट परफॉर्म्स सम वर्क, ऐसा मान चलो, दैट परफॉर्म सम वर्क। ठीक, ये हो गया आपका नोड। एज क्या है, एज का भी लिख देता हूँ, एंड एज डिटरमाइन वेयर एग्जीक्यूशन गोस नेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया आपका एज। ठीक है, एंड स्टार्ट तो मैंने बता दिया कि स्टार्ट क्या है, आप स्टार्ट करोगे एंड एंड करोगे। ठीक है, स्टेट का तो बता दिया कि स्टेट ये है। ठीक है, एंड और एक चीज है यहाँ पे, कंडीशनल एज। कंडीशनल एज मतलब, देखो लिखता हूँ, कंडीशनल एज, कंडीशनल एज मतलब देखो, एज तो आपने समझ लिया कि एज अपना ग्राफ को चलाएगा। आप वहां पे दोगे कि स्टार्ट होगा ये अभी, फिर ये अभी ये वाला नोड कॉल होगा, फिर उसके बाद ये वाला नोड कॉल होगा, फिर उसके बाद ये वाला नोड कॉल होगा। ऐसे आप लोग एज में डिफाइन करोगे। ठीक है, नोड है अपना सिंपल पाइथन फंक्शन जो अपना कॉल होगा थ्रू एज। ठीक है, कंडीशनल एज क्या है, कंडीशनल मतलब क्या आता है, इफ, इफ और एल्स। ठीक है, इफ और एल्स कंडीशनल समझ के चलो, इफ और एल्स मतलब अगर ये हुआ तो ये वाला चलेगा एज, अगर ये हुआ तो ये वाला चलेगा एज। ठीक है, तो ये हो गया कंडीशनल। ठीक, व्हिच पाथ सो एग्जीक्यूशन टेक्स। ठीक है, ऐसा लिख देता हूँ, एग्जीक्यूशन टेक। ये चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, आपको समझाता हूँ पूरे अच्छे से। इसमें मैं समझाता हूँ कि अपना नोड क्या है, एज क्या है, एंड कंडीशनल एज क्या है, अपना स्टेट क्या है। ठीक है, तो स्टेट मान के चलो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि स्टेट है अपना इनिशियल स्टेट। ठीक है, इनिशियल स्टेट, स्टेट इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ देते हो आप, सपोज यूजर आईडी। ठीक है, यूजर आईडी, यूजर आईडी। ठीक है, जो होगा अपना स्ट्रिंग, अभी ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, आप समझ जाओ, यूजर आईडी, या फिर आप इसके अंदर मैसेज पास किए हो। ठीक है, मैसेज। ठीक है, जो होगा अपना स्ट्रिंग, ये हम लोग लिखेंगे, इसका सिंटेक्स ऐसा नहीं है, अलग है। ठीक है, पर यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ कि आपको कि नोड क्या है, एज क्या है। नोड मतलब, सपोज मान लो मेरे पास 3 नोड है। ठीक है, नोड मल्टीपल भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल नोड भी हो सकते हैं। नोड मतलब मान लो एक एक बॉक्स है। ठीक है, ये एक नोड 1 हो गया, ये नोड 2 हो गया, ये नोड 3 हो गया। एंड नोड क्या है अपना, सिंपल अपना पाइथन का फंक्शन, सिंपल पाइथन का फंक्शन डेव वन, यहाँ पे। ठीक है, ये एक फंक्शन हो गया, एंड ये एक फंक्शन हो गया, डेफ नोड। ठीक है, ये फंक्शन हो गया, फिर ये भी एक फंक्शन हो गया, सिंपल पाइथन का जैसे फंक्शन हम लोग लिखते हैं वैसे। ठीक है, एंड ये हो गया अपना नोड। ठीक है, ये मान लो एक फंक्शन, ये अपना नोड, ये नोड, ये 1 2, यहाँ पे 3। ठीक है,
एंड एज क्या है अपना, एज, ये तो हो गया नोड। एज क्या है, एज कुछ नहीं है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो एज क्या होता है ना, एज प्रोवाइड करता है कि हाँ आप लोग स्टार्ट, यहाँ पे जैसे मैंने समझा कि स्टार्ट एंड एंड, स्टार्ट होता है एंड होता है। तो यहाँ पे आप लोग जब एज लिखोगे, हार्ड एज जब बनाओगे कि यहाँ पे दोगे आप कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है या फिर यहाँ से स्टार्ट करना है या फिर यहाँ से स्टार्ट करना है एग्जीक्यूशन आपका, ठीक है। सेम आप लोग एज में वही चीज लिखोगे कि मेरे को स्टार्ट करना है नोड 1 से, मेरा स्टार्ट, ठीक है, जो स्टार्ट होगा मेरा एज स्टार्ट होगा नोड 1 से, तो ये नोड 1 का जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूशन होगा। फिर मेरा होगा नोड 2 चलेगा, ठीक है, फिर नोड 2 मतलब नोड 1 से यहाँ पे जाएगा, नोड 2 में जाएगा, यहाँ पे लिखोगे आप लोग, ठीक है, एज में लिख हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब मैं समझा देता हूँ आपको डायग्राम के साथ, ठीक है। यहाँ पे नोड 1 से गया नोड 2, एंड नोड 2 से जाएगा अभी नोड 3, एंड नोड 3 में हो गया मेरा एंड, ठीक है। स्टार्ट एंड आपका यही काम करता है कि स्टार्ट 1 एक एज अपना ये एग्जीक्यूट किया अपना नोड का एक फंक्शन, फिर नोड 1 एग्जीक्यूट होने के बाद नोड 2 में गया, फिर नोड 2 एग्जीक्यूट होने के बाद नोड 3 में गया, एंड यहाँ पे मेरा एज खत्म हुआ, यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे नोड 2 गया, यहाँ पे नोड 3 में एंड हो गया। बस एज का वही काम है, ठीक है। कंडीशनल एज मतलब जैसे अपना एज है वही है, कंडीशनल मतलब सपोज यहाँ पे और एक फंक्शन है, यहाँ पे और एक नोड है, ठीक है, यहाँ पे और एक नोड है, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे इफ एल्स, ठीक है, इफ एल्स कंडीशनल मतलब इफ एल्स, ठीक है, ये एक नोड है इफ एल्स। अगर मैं चाहता हूँ नोड 1 एग्जीक्यूट हुआ मेरा अभी, ठीक है, नोड 1 एग्जीक्यूट हुआ एंड नोड 2 में जाएगा, कब जाएगा, अगर इफ यहाँ पे कंडीशनल यहाँ पे बीच में आएगा, यहाँ पे एक बीच में आएगा कंडीशनल एज, ठीक है, कंडीशनल एज और एक एज लिखेंगे, ठीक है, कंडीशनल एज होगा वो, यहाँ पे होगा कंडीशनल एज, ठीक है, कंडीशनल एज ये यहाँ पे लिखा होगा, ये जाएगा ये वाले नोड में, यहाँ पे चेक होगा इफ, अच्छा अगर यूजर आईडी सपोज 1 आता है, यूजर आईडी 1 आता है तो फिर मैं नोड 2 चलाऊंगा, ठीक है। अगर एल्स में आता है कि यूजर आईडी 1 नहीं आता है तो फिर मैं नोड 3 में जाऊंगा एंड एंड कर दूंगा मेरा नोड, यही है अपना कंडीशनल एज, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि अपना स्टेट क्या है, ठीक है, अपना नोड क्या है, अपना स्टार्ट एंड स्टार्ट और एंड क्या होता है यहाँ पे एज में, एंड अपना एज क्या है, अपना कंडीशनल एज क्या है, ठीक है। तो एंड और एक है ह्यूमन इन द लूप, ठीक है, ह्यूमन इन द लूप मतलब यहाँ पे जैसे कंडीशनल एज होता है यहाँ पे चेक होता है, वैसे ह्यूमन इन द लूप मतलब यहाँ पे नोड 1 एग्जीक्यूट हुआ एंड यहाँ पे आपने दे दिया कि हाँ अच्छा, सपोज आप रिफंड लेना चाहते हो, एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है अपना जो एआई से मैनेज होता है, ठीक है, ये मान के चलो ई कॉमर्स एप्लीकेशन है जो अपना एआई से मैनेज होता है, और वहाँ पे आपने शॉपिंग किया, अभी वो पसंद नहीं आया, उस वो आपने रिफंड के लिए वहाँ पे भेज दिया, रिफंड के लिए कि मेरे को अपना पैसा चाहिए। तो अगर यहाँ पे, ठीक है, ये चेक करेगा कि अच्छा, तो एक तो कंडीशन लगेगा यहाँ पे चेक होगा, अच्छा यहाँ पे अगर ये डाला हुआ है मतलब यूजर ने अगर मांगा हुआ है रिफंड, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कुछ ऐसा है, कुछ चेक करने के लिए है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट यूजर ने लिया था, ठीक है, वो प्रोडक्ट सही से लौटाया हुआ है कि नहीं लौटाया हुआ है, ऐसा चेक होगा पहले, ठीक है। एंड फिर से एक कंफर्मेशन जाएगा, सपोज आपने ऐसा किया होगा कि हाँ यूजर को एक कंफर्मेशन जाएगा कि वो जो जो पैसा रिफंड लेना चाहता है मतलब बैंक अकाउंट में लेना चाहता है या फिर यूपीआई में लेना चाहता है या किस में लेना चाहता है, ठीक है, वो उसके पास जाएगा, एक आप लोग पूछोगे तो वो हो गया ह्यूमन इन लूप। तो ह्यूमन मतलब जो अपना यूजर है उससे आप कुछ परमिशन लेते हो, ठीक है, तो ये एज में वो उसका भी एक रोल आ गया, तो वो हो गया अपना ह्यूमन इन लूप जो अपना लैंग्वेज पे होता है, ठीक है। तो वो वहाँ पे आपको देगा कि हाँ मैं बैंक के थ्रू लेना चाहता हूँ या फिर यूपीआई के थ्रू लेना चाहता हूँ, वह एक्सेप्ट करेगा या फिर डिक्लाइन करेगा। तो जैसे एक्सेप्ट करेगा तो अपना नोट जैसे यहाँ पे एज जैसे लिखा होगा, ठीक है,
वैसे ही आगे जाएगा। ठीक है, अगर वो डिक्लाइन करता है तो फिर आप नोड मतलब एज अपना जैसे लिखा होगा वो फिर ऐसे जाएगा। ठीक है, तो यही है बेसिकली अपना लैंड ग्रैब का पूरा फंडा। ऐसे चलता है अपना लैंड ग्रैब। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। एंड यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे जो अपना टूल था, ठीक है, हम लोग जो एजेंट यूज कर रहे थे, एंड वो क्या कर रहा था, अपना एजेंट अपना टूल को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा था। पर यहाँ पे क्या करेगा, अपना लैंग ग्रैब जो है वो अपना टूल को एग्जीक्यूट करेगा, ना कि लैंग चेन। हमने यहाँ पे लैंग चेन के थ्रू एजेंट हमने लिखा था, एंड लैंग चेन अपना एग्जीक्यूट कर रहा था। ठीक है, एलएलएम डिसीजन ले रहा था, हाँ मेरे को ये टूल मतलब आगे लेना है, या फिर फंक्शनल टूल कॉल करना है, या फिर एमसीपी का टूल कॉल करना है, या फिर रैक का टूल कॉल करना है। ये अपना एलएलएम डिसीजन लेता था। फिर बाद में अपना एजेंट जो हमने बनाया था लैंगचैन के थ्रू, वो एग्जीक्यूट कर रहा था, एंड जो एग्जीक्यूशन होने के बाद जो अपना डाटा आता था, जो भी रिजल्ट आता था, वो पास होता था एलएलएम को, एंड फिर एलएलएम अपने को रिस्पॉन्स देता था। ठीक है, ऐसे चलता था। लैंड ग्रैब अपना सब कुछ अभी हैंडल करेगा, एंड लैंड ग्रैब ही एग्जीक्यूट कराएगा अपना टूल को। ठीक है, अभी अपना जो लैंगचैन है वो एग्जीक्यूट नहीं कराएगा। ठीक है, हम लोग अभी वो सब लोग सब कुछ देखेंगे। पहले तो मैं आपको इस वीडियो में, आई होप ये वाला चीज क्लियर हो गया कि लैंड ग्रैप हम लोग क्यों यूज करेंगे यहाँ पे, एंड लैंड ग्रैप का फीचर क्या क्या है, स्टेट क्या है, नोड क्या है, एज क्या है, कंडीशनल एज क्या है, स्टार्ट क्या है, एंड क्या है, ह्यूमन इन लूप क्या है। ये क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, तो मैं एक बेसिक लैंड ग्रैब का एक फाइल बनाऊंगा यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग ये वीडियो में बेसिक देखेंगे लैंड ग्रैब को कैसे यूज करना है, कैसे नोड बनाना है, कैसे एज बनाना है अपना, कैसे कॉल करना है लैंड ग्रैब को। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लैंड ग्रैब इन एक्शन देखेंगे अपने एआई कंपनी असिस्टेंट प्रोजेक्ट में। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा, जहाँ पे अपना ये ऐप के अंदर बना दूंगा, ताकि हम लोग मतलब जब नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग लैंडग्रैब को इंटीग्रेट करेंगे अपने एआई कंपनी असिस्टेंट में, तब इसी को ही मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ग्राफ करके एक डायरेक्टरी बनाता हूँ, उसके अंदर एक फाइल बनाता हूँ बेसिक ग्राफ करके, बेसिक ग्राफ करके फाइल बनाता हूँ। एंड हाँ, लैंडग्रैब को यूज करने के लिए पहले तो आपको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा लैंडग्रैब, तो यहाँ पे पी इंस्टॉल लैंडग्रैब। ठीक है, तो लैंडग्रैब को इंस्टॉल कर दो। लैंडग्रैप इंस्टॉल हो चुका है। एंड मैं अभी, आप लोग देखोगे कि स्टेट कैसे लिखा जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट टाइप्ड डिस्ट, ठीक है, एंड फ्रॉम लैंडग्राफ, ठीक है, लैंडग्राफ डॉट ग्राफ इंपोर्ट, यहाँ पे आप लोग इंपोर्ट करोगे स्टेट ग्राफ को। ठीक है, स्टेट ग्राफ, फिर अपना स्टार्ट को, फिर अपना एंड को। ठीक है, स्टेट ग्राफ का स्पेलिंग गलत है कि सही है, सही तो है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे इस कैपिटल होगा। स्टेट ग्राफ, स्टेट ग्राफ, हाँ सही है। तो हम लोग यहाँ पे बेसिक देख रहे हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग यूज करेंगे अपने एप्लीकेशन में। एक बेसिक देख लो कि उसका एक फ्लो देख लो कि कैसे अपना लिखना है सब कुछ, फिर अपना ऐड करेंगे प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो एजेंट स्टेट, यहाँ पे टाइप डिस्ट, ठीक है, एंड यहाँ पे मैसेज होगा मेरा स्ट्रिंग, ठीक है, एंड रिस्पॉन्स यहाँ पे होगा। ये क्या हुआ, ये अपना स्टेट है। ठीक, जो हम लोग स्टेट को अपडेट कर सकते हैं अपने नोड में। ठीक है, तो जिसके लिए हम लोग अभी नोड लिखेंगे, इनिशियल स्टेट है ऐसा पकड़ के चलो। अगर आपने रेडस वगैरह में काम किया होगा तो फिर ये मान के चलो कि इनिशियल स्टेट है जहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ अपना नोड बना रहा हूँ। ठीक है, नोड क्या है, अपना सिंपल अपना पाइथन फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे नोड, नोड में हमेशा अपना स्टेट आएगा।
ये मान कर, तो नोड में स्टेट जाएगा, यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर दूंगा मैं। क्या रिटर्न करूंगा? रेस्पॉन्स। ठीक है, रेस्पॉन्स एंड हेलो। ठीक है, के लिए ऐसा कर देता हूँ, हेलो यू सेड। ठीक है, यहाँ पे करता हूँ स्टेट, स्टेट एंड यहाँ पे जाएगा आपका मैसेज। ठीक है, तो क्या हो गया भाई? हाँ, स्टेट एंड मैसेज। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बेसिकली एक फंक्शन बना दिया, अपने पाइथन का फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है। एंड यहाँ पे रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स, हेलो यू सेड स्टेट मैसेज। तो फिर मैं जो भी मैसेज मैं अभी कॉल करूँगा लैंडग्राफ को, ठीक है, जब मैं कॉल करूँगा वहाँ पे मैं मैसेज दूंगा। देखो देखो, मैं अभी अभी से नहीं बोल रहा हूँ, अभी देखो, ये हो गया अपना एक नोड, ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। तो स्टेट ग्राफ, एंड यहाँ पे आप पास करोगे आपका स्टेट। ठीक है, एंड अभी आप लोग उसको डिक्लेयर करोगे, जो आपने नोड बनाया है उसको दोगे कि आपका जो यहाँ पे जो आपने ग्राफ डिक्लेयर किया हुआ है, आप लोग प्रोवाइड करोगे, ये मेरा नोड है, ये मेरा एज है। ठीक है, तो आप लोग को देना पड़ेगा। तो बिल्डर डॉट ऐड नोड, यहाँ पे मैं देता हूँ ग्रीटिंग। ठीक है, एंड यहाँ पे हो गया ग्रीटिंग नोड। तो जब मैं एज में ग्रीटिंग कॉल करूंगा तो अपना ग्रीटिंग नोड वाला जो फंक्शन है वो कॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमेंट आउट करके लिख भी देता हूँ कि ये हो गया आपका नोड। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेट। ठीक है, हाँ, एंड अब मैं बनाऊंगा अपना एज। ठीक है, तो एज कैसे हो गया? बिल्डर डॉट, जैसे अपना नोड लिखा हुआ है हमने वहाँ पे, ऐड एज, जहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टार्ट एंड नहीं, जब स्टार्ट होगा अपना एज, ठीक है, यहाँ पे मैं करूँगा अपना कॉल करेगा ग्रीटिंग फंक्शन को। ठीक है, ये जाएगा अपना, ये वाला नोड को कॉल करेगा। एज बेसिकली वही है जो अपना मतलब अभी कौन सा चीज़ चलाना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है, फिर ग्रीटिंग के बाद क्या कॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नोड आप लोग डिक्लेयर करोगे, जितने भी सारे फंक्शन बनाओगे, ये तो अभी के लिए एक फंक्शन हमने बनाया हुआ है। अभी जब अगर आप और एक फंक्शन बनाओगे तो उसके लिए भी और एक नोड लिखोगे। ठीक है, अभी सिंपल देखते हैं, फिर मैं कंडीशनल भी आपको दिखा दूंगा, कंडीशनल एज क्या होता है। ठीक है, ये हो गया आपका, दे दिया आपने, ऐड एज कर दिया। ठीक है, तो ऐड करने के बाद स्टार्ट तो हो गया आपका एज, मतलब आपका जो वर्कफ्लो है वो चालू हो गया यहाँ से। ठीक है, रेटिंग से चालू होगा, यहाँ से चालू होगा। ठीक है, फिर एंड कब होगा, यहाँ पे आप लोग एंड का भी दोगे कि ग्रीटिंग जो स्टार्ट हुआ था एंड ग्रीटिंग में ही एंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एंड। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोग कंपाइल करोगे ग्राफ को। ठीक है, तो ग्राफ इक्वल्स टू बिल्डर डॉट कंपाइल। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोग लिख दोगे नेम इक्वल्स टू मेन। तो अपना यहाँ पे कर दो रेस इक्वल्स टू ग्राफ डॉट इनवोक। ठीक है, बुक, एंड यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ पे मैसेज पास कर दो। तो मैसेज में लिखता हूँ यहाँ पे माई नेम, या फिर ऐसे करता हूँ माई नेम इज अमित। तो अगर मैं इसको रन करूँगा अभी, यहाँ पे कट करता हूँ यहाँ से, एंड पाइथन आपके अंदर, ग्राफ के अंदर बेसिक ग्राफ। ठीक है, डॉट पी वाई, अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ ये, अच्छा यहाँ पे मैंने प्रिंट ही नहीं लगवाया हुआ है। तो प्रिंट रिस्पॉन्स। ठीक है, सेव करता हूँ एंड फिर से रन करता हूँ। अब देखो,
यहाँ पे देखो मैसेज आया कि माय नेम इज अमित, जो मैंने यहाँ पे पास किया हुआ है। एंड रेस्पॉन्स क्या आया, हेलो यू सेड माय नेम इज अमित। ठीक है, यहाँ पे रेस्पॉन्स पहले तो इंटरेस्टिंग था, पर जब ग्राफ इन्वोक हुआ तो उसके बाद अपना एज कॉल हुआ। एंड अपने एज जहाँ पे स्टार्ट हुआ, स्टार्ट ने आपने दिया हुआ है ग्रीटिंग, तो नोड में ग्रीटिंग मतलब अपना ग्रीटिंग नोड, ये वाला फंक्शन कॉल हुआ। एंड रेस्पॉन्स अपना अपडेट हो गया कि हेलो यू सेड माय नेम इज अमित, क्योंकि मैसेज में था माय नेम इज अमित। ठीक है, एंड फिर अपना यहाँ पे एज एंड हुआ। ठीक है, तो ये तक था सिंपल बेसिक। ठीक है, तो अभी अगर मल्टीपल नोड करोगे आप लोग, यहाँ पे तो एक नोड है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम लोग ये जो वीडियो है बहुत ही मतलब बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ये वाला चीज़ समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नोड क्या है, एज क्या है, ठीक है, स्टेट क्या है, स्टार्ट कैसे होता है, एंड कैसे होता है, मल्टीपल मल्टीपल नोड हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं, कंडीशनल एज क्या है, वो सब देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे मतलब एप्लीकेशन में अगर इंटीग्रेट करना चालू कर दूंगा, तो फिर आप मतलब समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से क्या हो रहा है सब कुछ। ठीक है, तो आप एक बार ये समझ लोगे कि हाँ फ्लो अपना ऐसा है, लैंड ग्रैब अपना ऐसे काम करता है, तो फिर जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, जब मैं इम्प्लीमेंट करूंगा अपने एप्लीकेशन में, तो आपको इजी होगा समझने के लिए सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं और एक चीज़ लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, प्रोसीड प्रोसीड मैसेज, ये भी हो गया आपका इनिशियल स्टेट। ठीक है, इनिशियल स्टेट में और एक मैंने वैल्यू को ऐड कर दिया है कि प्रोसीड मैसेज। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे और एक नोड बनाता हूँ। ठीक है, डेफ जितना चाहिए उतना नोड बना सकते हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसीलिए मैं नोड एंड एज आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी अपना फ्लो कैसा है, अभी अगर आप लोग देखोगे हम लोग एजेंट को सब कुछ पास कर रहे हैं। एंड अपना एजेंट पास कर रहा है अपने एलएलएम को। एंड फिर एलएलएम से जो आता है फिर वो पास होता है अपने मतलब एलएलएम से जो टूल आता है वो पास होता है अपने फंक्शनल टूल में, एमसीपी में, या फिर रैक को कॉल होता है। ठीक है, इसके बाद अपना सब कुछ हैंडल करेगा ये वर्कफ्लो। ये वर्कफ्लो आप जैसे बनाओगे, स्टार्ट वहां से होगा, फिर उसके बाद क्या कॉल होगा, फिर उसके बाद क्या कॉल होगा, फिर आपका एंड कैसे होगा। ठीक है, तो ये वर्कफ्लो से सब कुछ मैनेज होगा आगे। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। ठीक है, एक बार इसको समझ लो, प्रोसेस मैसेज। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना स्टेट को दे दूंगा, पास कर दूंगा। ठीक है, एंड यहाँ पे प्रोसेस मैसेज इक्वल्स टू, नहीं प्रोसेस मैसेज नहीं, यहाँ पे मैं करूँगा प्रोसीड। ठीक है, मैसेज। ठीक है, प्रोसीड, यहाँ पे मैसेज, एंड यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा अपना, अरे प्रोसेस मैसेज, प्रोसीड मैसेज। ठीक है, एंड यहाँ पे प्रोसीड। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये हो गया आपका एक नोड, ये हो गया दूसरा नोड। एंड यहाँ पे और एक नोड देता हूँ मैं, डेफ जनरेट रिस्पॉन्स। ठीक है, जनरेट रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पे रिटर्न रिस्पॉन्स करता हूँ। यू सेड, ये जो फिर मैसेज में आपने जो बोला होगा हो जाएगा। पहले तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, अभी ग्रीटिंग नोड को मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पे, हाँ आप लोग देख भी लोगे कि मैसेज में क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ये कर रहा हूँ, हेलो माय नेम इज राहुल। ठीक है, माय नेम इज राहुल, यहाँ पे ग्रीटिंग अपना कॉल होगा। ठीक है, पहले तो नोड बना देता हूँ मैं, ये हो गया अपना ग्रीटिंग, फिर इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे और एक नोड रहेगा मेरा,
ठीक है, प्रोसेस वाला एंड जनरेट वाला। ठीक है, यहाँ पे मैं तीन नोड को कॉल करूंगा वन बाय वन। ठीक है, तो मल्टीपल नोड आप लोग देख लोगे यहाँ पे। प्रोसेस, जिसमें अपना प्रोसेस मैसेज कॉल होगा, एंड एक है जनरेट। ठीक है, जनरेट जिसमें अपना जनरेट रेस्पॉन्स यहाँ पे कॉल करूंगा। ठीक है, एंड उसके साथ साथ मेरे को यहाँ पे एज भी बनाना पड़ेगा कि स्टार्ट होता है अपना ग्रीटिंग से। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं करूँगा, अभी देखो, अब देखो अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट हुआ था मेरा ग्रीटिंग से, अब ग्रीटिंग के बाद कहाँ जाएगा, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा ग्रीटिंग के बाद। ठीक है, ग्रीटिंग के बाद मेरा जाएगा प्रोसेस को। ठीक है, अभी ये स्टार्ट हट जाएगा। ठीक है, ये ग्रीटिंग आया, ग्रीटिंग के बाद अब होगा मेरा प्रोसेस। ठीक है, एंड प्रोसेस के बाद कहाँ जाएगा, ना जाएगा जनरेट में। ठीक है, यहाँ पे ग्रीटिंग के बदले मैं लिखूंगा अपना प्रोसेस, एंड प्रोसेस के बदले मैं लिखूंगा ग्रीटिंग, सॉरी जनरेट। ठीक है, एंड फिर अपना जनरेट में जाके एंड होगा। ठीक है, तो ये हो गया। एंड देखो, मैं इसलिए ग्रीटिंग को रखा ऊपर, क्यों रखा, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखो पहले तो मैं ग्राफ में क्या दे रहा हूँ, इनिशियली जो मेरा मैसेज है वो है माय नेम इज अमित। ठीक है, जब ये एज कॉल करेगा अपने ग्रीटिंग को, अभी देखो अपना जो मैसेज है वो अभी कन्वर्ट हो जाएगा, हेलो माय नेम इज राहुल। ठीक है, हेलो मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, सिंपल माय नेम इज राहुल, माय नेम इज राहुल। ठीक है, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे अमित था पहले, पर ये जैसे ग्रीटिंग को कॉल करेगा ना, ग्रीटिंग नोड को, यहाँ पे राहुल हो जाएगा। फिर यहाँ पे ग्रीटिंग को कॉल किया, स्टार्ट हुआ ग्रीटिंग से, यहाँ पे राहुल हो गया, फिर ग्रीटिंग कॉल करेगा प्रोसेस को, फिर प्रोसेस में कॉल करेगा, क्या होगा फिर प्रोसेस मैसेज में यहाँ पे सेव हो जाएगा अपना मैसेज, मैसेज मतलब यहाँ पे जो माय नेम इज राहुल सेव हो जाएगा प्रोसेस मैसेज में। ठीक है, फिर क्या होगा, प्रोसेस के बाद जाएगा अपना जेनरेट में। फिर जेनरेट फंक्शन, जब यहाँ पे जेनरेट में क्या है अपना नोड जेनरेट रेस्पॉन्स, ये वाला फंक्शन, तो ये वाला फंक्शन को जब कॉल करेगा ये आएगा यूसेड गेट प्रोसेड, प्रोसीड मैसेज, प्रोसीड मैसेज में क्या है, माय नेम इज राहुल। ठीक है, फिर यहाँ पे जनरेट में एंड हो जाएगा, जनरेट अपना लास्ट है। ठीक है, एंड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कॉल करूंगा, मतलब यहाँ पे अगर स्टार्ट करूंगा अपना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या हुआ, मैसेज माय नेम इज राहुल, यहाँ पे इनिशियली क्या था, माय नेम इज अमित, पर वो अपडेट हो गया, यहाँ पे माय नेम इज राहुल। रेस्पॉन्स क्या आया, यू सेड माय नेम इज राहुल। ठीक है, रेस्पॉन्स देखो, यू सेड माय नेम इज राहुल, लास्ट वाला जो रेस्पॉन्स है। बट प्रोसेड मैसेज में क्या था, प्रोसेस मैसेज में क्या है, माय नेम इज राहुल यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप ये वाला चीज आपको समझ में आ गया होगा कि अपना नोड कैसे चलता है एंड एज अपना कैसे चलता है। नोड कैसे आप लोग फंक्शन लिखोगे, यहाँ पे डिफाइन करोगे नोड में, एंड अपना एज में सब कुछ यहाँ पे मैनेज होता है। इसके बाद क्या चलेगा, इसके बाद कौन सा नोड चलेगा, इसके बाद कौन सा नोड चलेगा, फिर स्टार्ट कब होगा, एंड कब होगा, ये सब कुछ अपना डिफाइन होता है अपने एज में। ठीक है, नोड में बस आप लोग फंक्शन लिख दोगे, नोड में आप मतलब ग्राफ को बता दोगे कि हाँ मेरा नोड ये है। ठीक है, ये नोड को लेके आप लोग एज बनाओ। ठीक है, तो अब देखते हैं कंडीशनल एज, एंड कंडीशनल एज के लिए मेरे को यहाँ पे एक नोड भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना ग्रीटिंग वाला, प्रोसेस वाला एंड जनरेट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं और एक नोड बना देता हूँ जहाँ पे हम लोग देखेंगे कंडीशनल के लिए। सपोज ये मान के चलो कि अपने पास रैक का एक टूल है एंड एमसीपी का एक टूल है। ठीक है, ये डिसीजन लेते हैं कि अगर राहुल आता है मेरे प्रोसीड प्रोसीड मैसेज में, तो जो कॉल होगा अपना रैक का कॉल होगा। ठीक है, अगर राहुल नहीं आता है तो यहाँ पे कॉल होगा अपना डायरेक्ट एलएलएम। ठीक है, ये मतलब लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपना कंडीशनल एज। कंडीशनल एज के लिए यहाँ पे एक मैं नोड बनाता हूँ। ठीक है, राउट क्वेश्चन, जहाँ पे मेरा पास होगा अपना स्टेट, एंड इसमें जाएगा अपना एजेंट स्टेट। ठीक है,
एंड यहाँ पे मैं करूँगा इफ कंडीशन लगाऊंगा, राहुल इफ राहुल इन डेट एंड प्रोसीड मैसेज, अगर प्रोसीड मैसेज में आता है अपना राहुल, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से रिटर्न कर दूंगा कि मेरा जाएगा रैग में। ठीक है, अगर राहुल नहीं आता है तो रिटर्न कर दूंगा कि यहाँ पे डायरेक्ट कॉल हो, एलएलएम डायरेक्ट कॉल हो, तो डायरेक्ट कर दूंगा। ठीक है, एंड ये हो गया मेरा कंडीशनल, कंडीशनल एज बोल सकते हो। यहाँ पे मैं एज लिखूंगा, यहाँ पे ये मेरा कंडीशनल फंक्शन है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। एंड यहाँ पे मेरा पहले जाता है ग्रीटिंग को। ठीक, ग्रीटिंग में क्या होता है, मैं पहले देता हूँ माय नेम इज अमित, वहाँ पे अपडेट हो जाता है माय नेम इज राहुल। फिर ग्रीटिंग कॉल करता है अपने प्रोसेस को, फिर प्रोसेस में अपना प्रोसीड मैसेज में ये अपडेट हो जाता है मैसेज मेरा। ठीक है, प्रोसीड मैसेज में अभी मेरा नाम है माय नेम इज राहुल। ठीक है, तो आर कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है, तो राहुल इन यहाँ पे राउट क्वेश्चन इसके बाद ही होगा। ठीक है, प्रोसेस के बाद ही होगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं करता हूँ बिल्डर डॉट ऐड कंडीशनल एजेस। ठीक है, ऐड कंडीशनल एजेस एंड यहाँ पे मैं करूँगा राउटर। ठीक है, सॉरी राउटर नहीं, यहाँ पे होगा प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस के बाद ही अपना कॉल होगा। ठीक है, प्रोसेस के बाद अपना होगा राउट क्वेश्चन। ठीक है, प्रोसेस के बाद अपना राउट क्वेश्चन, फिर राउट क्वेश्चन से जो भी आएगा रिटर्न, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे रैग कॉल होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे रैग, अगर रैग आता है रैग कॉल होता है, कॉल होगा। एंड अगर डायरेक्ट आता है तो फिर डायरेक्ट कॉल होगा। डायरेक्ट मतलब यहाँ पे हम लोग को एक नोड भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ यहाँ पे तो डेव रिएक्ट फोन करके नोड बनाता हूँ। ठीक है, इसमें जाएगा मेरा स्टेट एजेंट स्टेट। ठीक है, इसमें मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा मेरा रेस्पॉन्स। ठीक है, रेस्पॉन्स क्या लिखूंगा यहाँ पे, रेस्पॉन्स इज कॉल्ड, React tool should be called, ये लिखते हैं। ठीक है, React tool should be called। ठीक है, एंड सेम चीज़ को यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं लिखता हूँ कि डायरेक्ट फॉन एंड यहाँ पे एल एल एम। ठीक है, डायरेक्ट एल एल एम शुड बी कॉल्ड। ठीक है, एंड ये दोनों नोड को अभी मेरे को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो ये जनरेट को मैं कॉपी करता हूँ एंड डाल देता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इसका नाम रैग रखूंगा क्योंकि यहाँ पे नीचे मैंने रैग ले लिया है। एंड यहाँ पे डायरेक्ट रखूंगा, रैग फोन रखूंगा इसका नाम, एंड इसका नाम डायरेक्ट फोन है। ठीक है, तो जेनरेट का कोई सीन नहीं है, यहाँ पे जेनरेट को कमेंट कर सकते हो। ठीक है, जेनरेट में अभी नहीं जाएगा अपना। तो यहाँ पे अभी कंडीशनल एज में जाएगा, कंडीशनल एज में जाने के बाद जो भी आता है, अगर रैग आता है तो रैग चलेगा अपना, फिर हो जाएगा अपना एंड। ठीक है, अगर डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट चलेगा, डायरेक्ट हो जाएगा एंड। अपने को यहाँ पे रेस्पॉन्स मिल जाएगा डायरेक्ट में। ठीक है, डायरेक्ट में भी रेस्पॉन्स से अपना अपडेट होता है, रैग में भी अपना अपडेट होता है। ठीक है, तो फिर ये अपना एज कैसे चलेगा एक समझा देता हूँ, देखो। इनिशियली माई इनिशियली मेरा जो मैसेज है वो है कि माई नेम इज अमित। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एज देखोगे, आर एज स्टार्ट होता है अपना ग्रीटिंग से, तो ग्रीटिंग को जाएगा, ग्रीटिंग में मेरा अभी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ग्रीटिंग में मेरा मैसेज अपडेट हो गया कि माय नेम इज़ राहुल। ठीक है, एंड पर देखोगे ग्रीटिंग के बाद मेरा कॉल होता है यहाँ पे प्रोसेस वाला। ठीक है, तो प्रोसेस में है मेरा नोड में प्रोसेस मैसेज। ठीक है, अगर प्रोसेस मैसेज में जाओगे तो यहाँ पे देखो जो मैसेज है वो अभी मेरा प्रोसेस मैसेज में चला गया, वहाँ पे भी मेरे को मिलेगा माय नेम इज़ राहुल। ठीक है, फिर आता है अपना कंडीशनल एज। यहाँ पे देखो प्रोसेस के बाद, यहाँ पे प्रोसेस के बाद जैसे अपना ग्रीटिंग के बाद होता है प्रोसेस, यहाँ पे प्रोसेस के बाद अपना कंडीशनल
जो हमने लिखा हुआ है वो चलेगा। कंडीशन में क्या है, राउट क्वेश्चन, तो यहाँ पे होगा कॉल होगा अपना राउट क्वेश्चन वाला, ये वाला। अगर राहुल है प्रोसेस प्रोसीड मैसेज में, तो अपना रैग कॉल होगा। अगर राहुल नहीं है तो फिर डायरेक्ट चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसको मिल जाएगा रैग या फिर डायरेक्ट। अगर रैग होता है तो फिर रैग चलेगा एंड एंड हो जाएगा, अगर डायरेक्ट होता है तो डायरेक्ट चलेगा फिर एंड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ अपने प्रोजेक्ट को, अगर यहाँ पे राहुल के बदले मैं दूंगा अपना वो जॉन, ठीक है, राहुल के बदले मैं जॉन देता हूँ, तो अभी मेरा राहुल नहीं आएगा, अभी मेरा जॉन आएगा। ठीक है, तो अगर सेव करता हूँ एंड यहाँ पे रन करता हूँ, अभी मेरा डायरेक्ट एलएलएम कॉल होगा, रैग में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने चेक लगवाया हुआ है। यहाँ पे देखो डायरेक्ट एलएलएम शुड बी कॉल्ड। तो ये आपने देख लिया ये कैसे होता है अपना कंडीशनल एज, ये कंडीशनल एज कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको फिर से चलता हूँ यहाँ पे नोट में। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया आपका कि स्टेट क्या होता है अपना, नोड क्या है, एज क्या है, स्टार्ट एंड कैसे काम करता है, एंड कंडीशनल एज क्या है। ठीक है,